हेलो, आई एम सुशीला। वेलकम इन माय क्लास। तो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी हैज़ हैव बीन को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे हम अपनी इस वीडियो में। यानी जो काम हम बोलते वक्त से पहले, यानी जो काम अभी जब हम बोल रहे हैं इस वक्त से पहले एक दिए हुए समय से हो रहा है और अभी बोलते वक्त भी वो काम हो रहा है, वहां पर हम यूज करेंगे हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी जो काम बोलते वक्त से पहले दिए गए समय से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, वहां पर क्या यूज करेंगे हम? हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या यूज करेंगे? हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इसके हिंदी जो हमारे सेंटेंस होंगे उसके लास्ट में आएगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इस तरह के जो वाक्य हैं हिंदी वाक्य के लास्ट में इस तरह की साउंड्स हमारी आएंगी। ठीक है। अब समय हमें इसमें दिया हुआ होता है कि हम किस समय से किस काम को कर रहे हैं। जब हमें समय दिया होता है तो समय के लिए हम यूज करेंगे सीन्स का और फोर का। समय दिया होता है, समय के लिए यूज करेंगे हम सीन्स का और फोर का। अब बात आती है कि सीन्स हम कहाँ यूज करेंगे और फोर हम कहाँ यूज करेंगे। तो सीन्स करेंगे हम पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए। सीन्स का यूज कहाँ करेंगे? पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए। और फोर का यूज करेंगे हम पीरियड ऑफ द टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ द टाइम और पॉइंट ऑफ द टाइम है क्या? अब सेंटेंस तो हमें ऐसा कहने से रहा कि भाई मैं पीरियड ऑफ द टाइम का सेंटेंस हूं तो मुझ में फोर लगा लो, और ना ही सेंटेंस ये कहेगा कि मैं पॉइंट ऑफ द टाइम का सेंटेंस हूं जी, मुझ में सीन्स लगा लीजिए। ऐसा वो आपको कोई सेंटेंस बोलने वाला नहीं है। वो हमें पहचान करनी होगी कि कौन सा पॉइंट ऑफ द टाइम है और कौन सा पीरियड ऑफ द टाइम है। तो वो देखेंगे। पीरियड पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए हम सीन्स का यूज करेंगे। पीरियड ऑफ द पॉइंट ऑफ द टाइम है क्या? मॉर्निंग। यानी जब जिस सेंटेंस में मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, नून आ जाए, ईयर आ जाए, एएम आ जाए और पीएम आ जाए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सीन्स का। अब पीरियड ऑफ द टाइम क्या है? यानी 2 आवर, 2 डेज, 2 मंथ, 2 ईयर्स। यानी काउंटिंग वाली चीजें आ जाए। काउंटिंग हमारी आ जाए, भाई 3 डेज से करें या 4 डेज से करें, 3 मंथ से करें, 4 मंथ से करें, 2 मंथ से करें, 1 मंथ से कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा आ जाएगा 4। टाइम के लिए हम करेंगे 4 का यूज। इज दैट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हैज हमारा कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा? ये वही फंडा है जो हमने पहले पढ़ा है। यानी हैज आएगा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमारा आ जाएगा हैज, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आ जाएगा हमारा हैव। अब थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे सीन्स इसका हैव बीन का यूज करेंगे सीन्स के या फोर के साथ। तो ये तो है हमारा अभी का वक्त जो हम बोल रहे हैं, और काम शुरू हो रखा है हमारा यहाँ से, और ये पॉइंट है हमारा सुबह का। मान लो सुबह का है, एक बात मान के चलते हैं कि ये टाइम है सुबह, यानी सुबह से काम हो रहा है, ये हुआ काम सारा, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और ये अभी भी काम हमारा हो रहा है। यानी सुबह से काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, बोलते वक्त भी वो काम हो रहा है। तो वहां पर करेंगे हम हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज। समय के लिए करेंगे सीन्स और फोर का यूज, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात को हम करेंगे कंफर्म, फिर उसका यस में आंसर देंगे, फिर उसका नो में आंसर देंगे, और फिर बात की करेंगे इंक्वायरी। वो हम कैसे करेंगे देखेंगे। हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग? भाई क्या तुम सुबह से पढ़ा रही हो? क्या तुम सुबह से पढ़ा रही हो? हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अब यस में कैसे आंसर देंगे? यस, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ। यस, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अब मना कैसे करेंगे? नो, आई हैवेंट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। नो, आई हैवेंट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। नहीं, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रही हूँ। अब करेंगे बात की इंक्वायरी। इंक्वायरी कैसे? भाई क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ा रही हो? हैवेंट यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ा रही हो? हैवेंट यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हमने बात को कंफर्म करना सीखा, यस और नो में आंसर देना सीखा, और हमने सीखा कि हम बात की इंक्वायरी कैसे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।